बात करेंगे तीरा ऑपरेशन के हवाले से। इख्तलाफात ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नई कशीदगी पैदा कर दी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि 2013 में एक पुरअमन सूबा दिया गया था जो आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। इसकी जिम्मेदारी सूबाई क़यादत पर आयद होती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले पर वफाक, इदारों और तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठ कर पॉलिसी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि तीरा ऑपरेशन का फैसला 24 रुकनी कमेटी ने किया था। उन्होंने IDPs की मद में वफाक के ज़िम्मे 52 अरब रुपए के बकायाजात ना मिलने का शिकवा भी कर दिया। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने और मुल्कगीर हड़ताल पर मुशावरत मुकम्मल कर चुकी है। ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट होगा रिकॉर्ड करवाया जाएगा, पीसफुल होगा। लेकिन ये जो सारे मामलात हमारे सामने मौजूद हैं, एक तो जो KP में इस वक्त तीरा ऑपरेशन को लेकर, इस पर अब आगे क्या वफाक और सूबा बैठ के सोचेगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने भी कहा है। क्या वफाक इस ऑफ़र पर कान धरेगा? और दूसरी जानिब जो 8 फरवरी की स्ट्राइक की कॉल है वो किस हद तक हम देखें कामयाब होगी, उसे अचीव क्या किया जाएगा? एहतशाम साहब की खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये सबसे पहले तो तीरा ऑपरेशन के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि 24 रुकनी कमेटी की जानिब से किया गया था और वो यूनिफाइड इस पे चाह रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। सो इस पर आप क्या समझते हैं कि अब वफाक को बैठना चाहिए? जब सुहेल आफरीदी भी कह रहे हैं, वो सूबे के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी साहब, आप समझते हैं कि वो इस वक्त माहौल में हम देख रहे हैं मज़ीद गर्मी पैदा होगी इस तरह के बयानात आने से, इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे? इस वक्त तो एक बैठने का वक्त है और साथ ही साथ ये जो अभी 8 फरवरी की स्ट्राइक है वो इस मामले में किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? देखिए, अमला तीरा वैली में जो ऑपरेशन हो रहा है, ये अनअनाउंस हो रहा है या काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है या जिसको कहना चाहिए कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं। बाजोड़ में हुआ था, आपने देखा, उस पर कंसेंसस हुआ था। KP गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थे, बड़ा सक्सेसफुली हुआ। वहाँ से लोग भागे गए, निकाले गए, जो लोग इवैक्यूएट हुए तो वापस चले गए। अब यहाँ पे बड़ी एक जिसको कहते हैं अजीबोगरीब सूरत हाल बनी है। मुझे अच्छी तरह याद है 26 दिसंबर को बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके तहत ये तय होता है, KP हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान तय होता है कि जी किस तरीके से हमने वहाँ पे ऑपरेशन करना है और इवैक्यूएशन कैसे होगा। उस दिसंबर के जो नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा गया था कि 4 अरब रुपया दिया जाएगा और उसके बाद 25 जनवरी को ये कहा जा रहा था कि जी ये इवैक्यूएशन मुकम्मल हो जाएगी और अप्रैल के ख़त्म होने से पहले जो है ना, जो लोग IDPs होंगे जो चले जाएंगे वापस आ जाएंगे। अब सवाल है कि व्हाट वेंट रॉन्ग? जब आपका सब कुछ मायदा हो गया और वो 25 रुकनी कबायली माहिदीन भी साथ आ गए थे और ये तय हो गया था और टाइमलाइन दे दी गई थी दहशतगर्दों को कि जी आपने 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ से चले जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो ये ऑपरेशन होगा, हम भी सारे कबायली मिलके आपके साथ लड़ेंगे और निकालेंगे आपको। आगे फिर क्या हुआ देखें, जब ये 3 महीने का टाइम दिया गया तो इस दौरान इत्तलात ये है कि जितनी तेजी के साथ दहशतगर्द वहाँ पे आए, ISIS खुरासान वाले आ गए, जुमेदल वाले वहाँ पे आ गए, इस तरह से और दहशतगर्द तंजीमें जो है ना वहाँ पे उनके लोग आके बैठ गए। अब एक तरफ तो मुश्किलात लोगों की अपनी है कि सर्दी है, निकालना बड़ा मुश्किल है। आमतौर पे हम ना सर्दियों में तीरा वैली से लोग चले जाते हैं 60% 65%, फिर वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन होना जितनी तेजी के साथ वहाँ पे लोग आके बैठ गए थे दहशतगर्द, तो हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इसको रोक दें। अब मसला खराबी पैदा कैसे? वो DC का नोटिफिकेशन जारी करना और उसको वापस लेना। अब लोग सवाल जो KP गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि ये DC का नोटिफिकेशन आपने वापस क्यों लिया? ये तय हो गई थी कि जो पैसा हुकूमत जो है ना वो खर्च करेगी 4 बिलियन रुपया, और जो लोग जाएंगे उनको वापस भी आबाद किया जाएगा और इन द मीन टाइम जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, जिसके लिए एक बाकायदा तौर पर KP की हुकूमत ने कॉन्सेंट भी दिया था और ये बैठ के बातें भी हुई थी। अब मसला खराबी कहाँ पैदा हुई? खराबी इसलिए पैदा होगी कि अब इनको लग रहा है क्योंकि इख्तलाफात इतने ज्यादा हो गए हैं और बार बार आपने देखें तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कोई पहले से प्लान किया हुआ नहीं कुछ हो रहा, और जो आप कह रहे हैं कि जो बाकायदा एक बड़ा ऑपरेशन होना था वो नहीं कर रहे, वही एक लफ्ज यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम कर रहे हैं और 150 से ज्यादा पूरे मुल्क में हो रहे हैं, कराची में अपना KP में ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो अननफ हुई है एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के बेताशा लोग दहशतगर्द यहाँ से
बाजोड़ में मार पिटने के बाद यहाँ पे लोग आ गए। अब हुकूमत उनके खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट बड़ा भरपूर एक्शन लेना चाहती है, लेकिन दरमियान में यहाँ पे खड़ी हो गई है केपी की हुकूमत। उनका एक स्टैंड है, अपनी जगह पे स्टांस है कि नहीं जी बातचीत करनी चाहिए। अब बातचीत, हुकूमत ने कहा कि जी बातचीत का वक्त चला गया, हम बातचीत नहीं करेंगे। 20 दौर हो चुके हैं, सिविल सोसाइटी गई, उलमा गए, हुकूमत के लोग गए, अपने क्या कहते हैं PTM 1 PTM 2 की गवर्नमेंट में आप देखते हैं 2-3 दफा तो ये कह रहे हैं कि संगीन मसला है, इस पर विफाक इदारे और तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बैठते हैं और फिर पॉलिसी बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं तो ये फेयर डिमांड नहीं है। और दूसरा, उनकी अपने इख्तलाफात में भी जो अभी वो IDP की ग्रांट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो ड्यू है 52 बिलियन रुपीज़ की। सो आपने समझते कि ये चीज़ें जो हैं ये गैप्स क्रिएट कर रही हैं मजीद? देखिए, मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को ये केपी की हुकूमत का ब्लफ कॉल कर देना चाहिए बाय इनवाइटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, और बैठ जाएं और बातचीत करने के बाद कोऑपरेशन करें, ताकि फिर ये बैकफुट पे चली जाएगी। केपी की हुकूमत ये नहीं कहेगी कि जी हमें आपने साथ मिला के ऑपरेशन नहीं किया। अब जाहिर है उन्होंने एक अपना एक डिफरेंट स्टैंड ले लिया है, इसके खिलाफ के ऑपरेशन नहीं चाहते। और बार बार बानी PTI भी कहते रहे, जिस तरह लोगों को बसाया गया, निकाला गया, वो पुरानी कहानी उनको छोड़ देते हैं। लेकिन सीधी बात है आमना कि इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बहुत परेशान है कि ये जो इन्फ्लक्स दोबारा से दहशत गर्दों का हुआ है, और फिर देखें सीरिया से भी लोग आ गए यहाँ पे, क्यों आके बैठ गए? कहीं ना कहीं तो कोई सपोर्ट उनको किसी से मिली है ना। अब जो लोग बैठे हुए थे कमायली उमायदीन, वो तो एक इकट्ठे हो गए एन ब्लॉक, इन्होंने कहा कि जी हुकूमत के साथ हम खड़े। आपने देखा इसी वजह से उनके 3-4 बड़े लीडरों को कत्ल कर दिया गया पिछले दिनों, जो बड़े एक्टिव थे इनको निकालने के लिए तीरा वैली से दहशत गर्दों को। तो ये एक प्रैक्टिकल मसला आ गया, हुकूमत इससे जान छुड़ाना हुकूमत जो है ना वो बड़ा मुश्किल लग रहा है जब तक कि केपी की गवर्नमेंट नहीं आई। अब सवाल ये है कि जो पैसा 50 अरब रुपया वो तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, वो जो मेरा ख्याल है कुछ पैसा दिया गया, कुछ पैसा नहीं दिया गया। अब जाहिर है मरकज की हुकूमत भी जब देखती है कि इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी फिर कहती है जी ठीक है विदहोल्ड करने ना दिया जाए इनको, जिसको कहना चाहिए इनके पैसे जो रुके हुए। अगला सवाल जो आप कर रही हैं ना वो इम्पोर्टेंट है कि ये 8 फरवरी को कुछ होने जा रहा है कि नहीं। देखिए 8 फरवरी को मुझे जाती तौर पर नहीं लग रहा कि कुछ बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हलचल मिट जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट कर रही है। आखिरी बात अपना यह है कि अब 8 फरवरी के लिए मेरा ख्याल है कोई जो अंदर बातें चल रही है उसमें है कि हुकूमत तो टफ टाइम देगी। सड़कों पे इस्लामाबाद में नहीं आना, जहाँ जो बैठ के छोटा मोटा करेंगे करते रहेंगे। केपी में जलसा जुलूस बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा होगा कि शटर डाउन हो जाएगा, पहिया जाम होगा, तो आप देख लें जितनी वो मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि ताजर तंजीमें देख लें वो भी नहीं साथ खड़ी हैं। आप जो आप देखते हैं इख्तलाफात है आपने लॉयर कम्युनिटी में अपनी जगह है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकेंगे कि बानी PTI को इस तरह रहा करवा लें, अनलेस कि बैकग्राउंड में गिव एंड टेक आमना नहीं होता। देखें कुछ चीज़ें PTI के लोग मानते हैं कि हमें अपना रवैया ठीक किए बगैर और सोशल मीडिया ब्रिगेड की गाली गलोच इनिशियली रोकनी चाहिए, वो आप देख लें नहीं रुक रही। और देखें बानी PTI ने एक दफ़ा फिर अपना इनकार कर दिया ये बताने से कि उनका अपना ये जो ट्विटर हैंडल है बाहर बैठा कौन जो है ना उसको हैंडल कर रहा है। तो ये इख्तलाफ चीज़ें पैदा कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है रिसीविंग एंड पे PTI है, उनको चाहिए कि वो कोई रास्ता निकालें। और देखें यही बात होती है कि जी सियासत जो है ना वो दीवारों से टकराने का आमना नाम नहीं होता, बंद दरवाजे खोलने का नाम है। वो उसको कैसे खोलते हैं मेरा ख्याल है अब ये सारा PTI के ऊपर है। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।